क्लास 11 बट क्लास 12th में कैलकुलस में बहुत जगह बहुत हेल्प मिलने वाली है, ये बहुत चीजों का फंडामेंटल बन जाता है। देखो अभी तक हम ax² प्लस bx प्लस c जो क्वाड्रेटिक लेते थे उस क्वाड्रेटिक को 0 के बराबर रखते थे, तो हमारा फोकस सिर्फ रूट्स पे होता था। बट इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि वो 0 के बराबर ही हो। दैट मीन्स it can be equal to some variable y also, and if it is equal to some variable y, that means now x is a real number and uske liye y we will get corresponding y. ठीक है, अब नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि ये जो y है क्या ये पूरा रियल नंबर होगा या इसका कोई बाउंडेशन होगा या इस तरीके की कोई चीज है, तो ये हम यहाँ पर सीखेंगे। So we will know the range of the function, the minimum value of the function and all that of the expression. बहुत सारी चीजें हमें यहाँ सीखने को मिलेंगी। Also we will understand the shape of this quadratic and how to place the quadratic in a Cartesian plane, and according to that we will also know that the quadratic expression वो positive कहाँ है, negative कहाँ है, वो सारी चीजें भी हम यहाँ पर सीखेंगे। एक एक करके सारी चीजें होंगी। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक किस फैमिली को बिलोंग करता है। तो इसका जो जनरल फैमिली है वो ये वाला है, y is equal to x²। और अगर आप ध्यान से सोचे तो y is equal to x² का अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू +1 या -1 कुछ भी हो, y की वैल्यू 1 होगी, +2 या -2 कुछ भी हो, y की वैल्यू +4 होगी। इस तरह से एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाएगा दोनों तरफ। ठीक है, नाउ हमारा ये जो क्वाड्रेटिक है, दिस इज नॉट द सेम, डज नॉट लुक द सेम लाइक आइडेंटिकल टू दिस, बट इसमें एक x का टर्म है, कांस्टेंट का टर्म है। तो हमें क्या करना है, इसको एज आइडेंटिकल टू y इक्वल टू x² बना सकते हैं, वैसा बनाना है सो दैट हम इसको और y इक्वल टू x² को कंपेयर कर सके। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, वी विल गो विद द परफेक्ट स्क्वायर मेथड और हम इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो ये बन जाएगा x² प्लस b बाय ax प्लस, आपको बता चुका हूं, b बाय 2a का होल स्क्वायर आ जाएगा और माइनस b बाय 2a का होल स्क्वायर इंटू a आएगा, क्योंकि ये a बाहर है तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पर एक प्लस c आएगा जो लिखा हुआ था। इसको मैं d बोल रहा हूँ, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये बन जाता है बेटा y प्लस d बाय 4a इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर। अब थोड़ी देर के लिए अगर इसको कैपिटल Y बोल दे और इसको कैपिटल X का स्क्वायर बोल दे, तो ये देखो काफी हद तक इसके साथ मैचिंग सा लग रहा है ना। तो अब हम ये कह सकते हैं दे बिलोंग टू द सेम फैमिली, और इस उसके बेसिस पे हम इसको प्लॉट करेंगे। अब कैसे प्लॉट करेंगे वो बाद में समझाऊंगा, पहले आप जो लिखा है वो नोट करिए। कार्तिक के भाई ज्वाइनिंग लेट, बेटा आप लोग टाइम से ज्वाइन करने की आदत डालो। मैं 5 मिनट का गैप इसीलिए देता हूँ बिकॉज आपकी प्रीवियस क्लास ओवर होती है, पानी पीना है, कुछ करना है, तो वो सारी चीजें आप कर सकते हो, but don't take 10 15 20 minutes to join. It is not good because you're losing out on the first 5-10 minutes. Your lecture might go waste because you may not understand things after that. So please make sure you're joining on time. 1-2 मिनट चलता है, उतना तो सबको ज्वाइन करने में लगता है, बट ये नहीं 10 मिनट 15 मिनट बाद ज्वाइन कर रहे। It's not helping you. नोट करो।
Sir, done. हो गया सबका? Yes, sir. देखो अब दोनों को ना कंपेयर करेंगे हम। देखो हमें पता है अगर हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात करते हैं तो वो बिल्कुल सिमेट्रिकली ओरिजिन के अबाउट ऐसे बनेगा, एकदम सिमेट्रिक सा। ठीक है, ओरिजिन पे इसका 0,0 पे इसका वर्टेक्स होगा। क्यों? बिकॉज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है जब x 0 होता है, तो जब x 0 होगा तो y 0 होगा। यही इस ग्राफ का टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट मतलब इस पॉइंट के अबाउट इसका नेचर में चेंज दिख रहा है। यहां तक डिक्रीज हो रहा था, यहाँ उसके बाद इंक्रीज होने लगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारा नया वाला ग्राफ कैसा दिखेगा। तो नए वाले ग्राफ में क्या होगा, हमने वहां पर कैपिटल Y इज इक्वल टू ए टाइम्स कैपिटल X का स्क्वायर किया। अब अगर हम इसका वर्टेक्स बनाना चाहते हैं तो वर्टेक्स में कैपिटल X इक्वल टू 0 होगा और कैपिटल Y इक्वल टू 0 होगा। दैट मीन्स वर्टेक्स में अगर कैपिटल X 0 है तो स्मॉल x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a होगा और स्मॉल y इक्वल टू माइनस डी बाई 4 होगा। डी बाई 4 होगा। आप वर्टेक्स से इक्वेट करके 0 करके देख सकते हैं। तो ये जो है ये पॉइंट कहीं भी लाई कर सकता है। लेट्स से ये ऐसे लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में वर्टेक्स, तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा। शेप यही होगा, बस ये शिफ्टेड होगा, ये यहाँ पर बैठा होगा। दूसरी बात, इसमें जो एक्स एक्सिस के पॉइंट्स है वो एक्चुअली इसके अल्फा और बीटा है, यानी रूट्स, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y 0 होता है। एंड थर्ड पॉइंट इज ये वाला पॉइंट, दैट इज 0, c, क्योंकि अगर हम y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देख रहे हैं तो अगर x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू c आएगी। ये वाला पॉइंट 0, c होगा। तो इस तरह से बनेगा हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, अब इस ग्राफ में देखते हैं तो वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स का जो x है equal to minus b by 2a, that is actually its input and it is called minima in this case. Why minima? Because it is the lowermost point of the graph. अच्छा, try and understand one thing. यहाँ पर एक a है जिसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। पर्टिकुलर इस केस में बात करें तो a ग्रेटर देन 0 है, मतलब a पॉजिटिव है, इस वजह से अपवर्ड पैराबोला बना है। तो इस केस में a ग्रेटर देन 0 में जब बात करते हैं तो ये x इक्वल टू माइनस बी बाई इनपुट है एंड इट इज कॉल्ड मिनिमा बिकॉज इट इज द लोअर मोस्ट पॉइंट ऑफ द ग्राफ। और y इक्वल टू माइनस डी बाई 4 है जो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट है, दैट विल बी कॉल्ड द मिनिमम आउटपुट या मिनिमम वैल्यू। And if we say what is the range of this function, the range of this function will be minus d by 4a, that is the minimum value to infinity, because ऊपर की तरफ it is not stopping, it has no maximum value, so it is tending to infinity. ठीक है, तो आप ये ड्रॉ करो, फिर इसके बाद केस 2 की बात करते। दिस इज केस 1 when a is greater than 0, तो ये अपवर्ड बनेगा।
सर ये आईपी का क्या मतलब है? इनपुट इनपुट आईपी अच्छा ओके सर। इनपुट एंड आउटपुट. सर डन. हो जाने बेटा बाकी लोग हैं. वेट फॉर 2 मिनट्स. हो गया. यस सर। अच्छा, अब एक काम करो, पहले इसका एक एग्जांपल कर लो, फिर केस टू डिस्कस करेंगे. सपोज आपके सामने लिखा है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5. आप इसको वो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करो. y प्लस डी बाय 4a इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर. इस फॉर्म में लाओ, फिर वर्टेक्स निकालो, फिर रेंज बताओ. ये सारा काम करके बताओ. एक बार पूरा प्रोसेस कर लो, ठीक जैसे मैंने किया है. सर वो 4x प्लस 5 है ना? माइनस 4x प्लस 5.
हो जाए तो बता देना आप। सर रेंज 3 to infinity है। अभी चेक हो जाएगा। बाकी लोग का आंसर आ रहा है भाई, आंसर बताओ। सर 3 to infinity आ रहा है। 3 to infinity आ रहा है। तो इसका वो क्या होगा, क्या बोलते हैं, वर्टेक्स 1,3। और ये ऐसा अपवर्ड बनेगा। ये वाला पॉइंट क्या होगा, 0,5 है ना। यस सर। और इसके रियल रूट्स नहीं है, कि मैंने आपको इक्वेशन दिया था 2x² - 4x + 5, तो इसका d बनाएंगे तो d क्या बनेगा, v² 16 - 40 यानी -24। इट इज नेगेटिव। और देखो रियल रूट्स क्यों नहीं है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू ही ऑलवेज पॉजिटिव है। जब सबसे कम वैल्यू पॉजिटिव है तो जीरो तो होएगा ही नहीं ना कभी। है इट्स एन ऑलवेज पॉजिटिव क्वाड्रेटिक। यू कैन राइट हियर it is an always positive quadratic since a is greater than 0 and d is less than 0। a आपका ये है 2, ठीक है ना, तो वो भी ग्रेटर देन 0 है, और d जो है हमारा वो -24 आ रहा है, वो लेस देन 0। ये नोट कर लीजिए। A quadratic is always positive when its a is greater than 0 and d is less than 0, and this is a very very important concept। यहां तक हो गया। यस सर। Okay, now let's look at case 2। Now case 2 is for parabolas whose a is less than 0, मतलब जो लीडिंग टर्म का कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है। तो इन दैट केस जो वर्टेक्स आएगा वो यही आएगा, -b/2a - d/4a।
पर पैराबोला जो बनेगा ना वो अब ऐसा बनेगा, यानी रिवर्स, ठीक है। नाउ सिंस पैराबोला इज रिवर्स्ड, so therefore your x equal to minus b by 2a now becomes maxima because it is the top point of the graph. Y equal minus d by 4a becomes the max value corresponding to the top point, and range of this function is minus infinity to minus d by 4a. ये नीचे माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है और यहाँ पर टॉप पे इसकी वैल्यू माइनस डी बाय 4 है। नोट करिए सारा। Sir, done. हो गया सबका? नोट कर लीजिए आराम से और देखिए, कुछ तो प्रॉब्लम है तो पूछिए। देयर इज नो रश। जितना मैंने अभी तक कराया ना, उसको जरा 2 मिनट, आप 2-3 मिनट टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसको ठीक से आराम से एक बार पूरा देख लो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। Take 2-3 minutes, don't worry, there is no rush. These things are new to you, so you should take your time to, absorb them. देखिए मैंने किस तरह से उसको सॉल्व किया है, किस तरह से परफेक्ट स्क्वायर बनाया है, किस तरह से वर्टेक्स और सारी चीजें निकाली हैं, ग्राफ ड्रॉ किया है। ग्राफ में मैंने 3 चीजें आपको बताई हैं। वन इज द वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, whether the graph should be upward or downward, that is decided by the a value, whether it is positive or negative. Second is, where should be the turning point of the graph, that is the vertex. Third point is, if the graph is cutting the x-axis, then there must be 2 roots alpha and beta at the point of intersection. And fourth, where the graph is cutting the y-axis, there x is equal to 0 and y is equal to c. Okay. Then go through the example, see how we have formed a perfect square, how we have found the vertex. आराम से देखो, हड़बड़ाओ नहीं।
हो गया, देख लिया, कोई दिक्कत? No, sir. ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालो, लिखो साइन ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. Now, in this concept, let us say we draw 6 quadratic graphs. एक, ठीक है. Now, if you look at the first graph, if you look at this graph, ठीक है, सबसे पहले एक बात समझो, जो अपवर्ड ओपनिंग ग्राफ्स है, इन तीनों के लिए a will be greater than 0, और जो डाउनवर्ड ओपनिंग ग्राफ्स है, इन तीनों के लिए a is less than 0. ये चीज तो सॉर्टेड है, ठीक. Now the important part is, what is the difference between these graphs? The difference is this has no roots. Why? Because it is not cutting the x-axis. This is the x-axis. Okay. This has one root. Okay. And this has two distinct roots. ठीक है. यहाँ पर वन रूट जो है वो रिपीटेड है. ये बात हम सबसे पहले वो d ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 वाले कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी कर चुके हैं. तो अब अगर हम ग्राफिकली देखते हैं तो इसका d लेस देन 0 है, बिकॉज इसमें नो रियल रूट्स है. इसका d इक्वल टू 0 है और इसका d ग्रेटर देन 0 है. सिमिलरली यहाँ पर d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 एंड d लेस देन 0. तो अब आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव if and only if a is greater than 0 and d is less than 0. Majorly this is what you learn from here. The next thing that you learn that is important for you is what about the sign scheme of this quadratic. तो sign scheme कैसी होगी? ये इधर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा. That means अगर हम इस ग्राफ की बात करते हैं, let's say the roots are alpha and beta. So y is greater than equal to 0 if x belongs to minus infinity to alpha union beta to infinity, and y is less than 0 when x belongs to alpha to beta. Please keep this in mind. This is a special case. I'll just draw it here also अलग से, कि ये अगर अल्फा है, ये बीटा है, तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है. तो between the roots the quadratic expression value is negative. Outside the domain of the roots the value of the quadratic expression is positive. This is the second thing. This will help us develop the sign scheme. नोट करो आराम से. देखो, प्रॉब्लम आए तो पूछो.
हो गया? सर 2 मिनट। हाँ जी, आराम से करिए, कोई हड़बड़ी नहीं। डन? यस सर। बाकी लोग का हो गया? Yes, sir. सबका हो गया भाई? Yes, sir. ओके, अब देखो, ये जो मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, इन दो कॉन्सेप्ट का यूज देखिए। लेट्स से आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, सॉल्व। और एक जगह पर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 2 ग्रेटर देन 0 एंड सॉल्व। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, ये क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको। इन दो में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहुत बड़ा डिफरेंस क्यों है वो समझिए। जो पहला वाला क्वाड्रेटिक है, उस क्वाड्रेटिक में you know all the arbitrary values. That means you know the quadratic in complete sense. Now, since you know the quadratic in complete sense, so there is no way that you can change the quadratic, because आपके तीनों arbitrary a, b और c आपको पता है, वो already वहां पर visible है, उनकी वैल्यू कांस्टेंट फिक्स कर दी गई है। So that means this can only be one particular quadratic, whatever it is. And since it is one particular quadratic, तो यहाँ पर अगर ये पूछ रहे हैं कि ये greater than 0 है, तो ये कह रहे हैं कि solve for x. That means they are saying you have to find the values of x for which it is greater than 0. ठीक है? So now for this we apply the concept we just learned. कि ठीक है भाई, we can factorize it as x plus 1 into x plus 2 greater than 0, and we know that a quadratic roots are marked here, it is positive here. That means this is valid for x belonging to minus infinity to minus 2 union minus 1 to infinity, यानी ये वाले रीजन में और ये वाले रीजन में। But if you look at this, then the whole concept changes. This is not solve for x, this is solve for a when x belongs to real numbers. Matlab they are saying if there is an arbitrary quadratic. Now this is arbitrary quadratic because इसमें एक value of coefficient है जो नहीं पता है।
In that case, if you have to make it greater than 0, then it is for all x, all possible values of x. That means it is greater than 0 depends on the values of a, and that is why we are solving for a and not for x, because x we have decided that since it is an arbitrary value, that means x can be any real number. A is the only deciding factor. तो आप a निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस एक्सप्रेशन को अगर देखते हैं तो लेट्स से ये है x square plus ax plus 2 and this always has to be positive. Now as we discussed, a quadratic is always positive when it's ओहो इसमें ना मैं b लिख देता हूँ क्योंकि नहीं तो कंफ्यूजन होगा अभी तुम्हें कि a कौन सा a कौन सा नहीं. ठीक है. A quadratic is always positive when its a is greater than 0. a यहाँ पर लीडिंग टर्म है, ये 1 लीडिंग टर्म कोएफिशिएंट, and d is less than 0 as we discussed because roots have to be non-real, it is above the x-axis. ठीक है. That means a तो इसका greater than 0 है ही, तो अब हमें केवल क्या करना है, d बनाना है. तो d क्या बनेगा, b square minus 8, that has to be less than 0. That means b minus 2 root 2 into b plus 2 root 2 has to be less than 0. अगर हम इसका साइन स्कीम बनाएंगे तो माइनस 2 रूट 2 और प्लस 2 रूट 2 प्लस माइनस और प्लस हमें चाहिए लेस देन 0, यानी ये वाला रीजन. तो b बिलोंग्स टू माइनस 2 रूट 2 2 प्लस 2 रूट 2, ये हो जाएगा आपका. तो देख सकते हैं आप पहले वाले पार्ट में आपने x की वैल्यू निकाली है जिसके लिए ये पॉजिटिव रहेगा. सेकंड वाले में सिंस देयर इज एनीथिंग आर्बिट्ररी इन द गिवन फंक्शन, so now it is expected to be always positive irrespective of the values of x. So that's how we work this out. नोट करो इसे. नोट कर लिया आप लोगों ने. Yes, sir. सर 2 मिनट. कर लो आराम से कर लो. Just go through what you have done. Once you've noted it down,
सर हम्म सर हमें कैसे पता चला नॉन रियल रूट्स होंगे? क्या पता चला बेटा? कि सर नॉन रियल रूट्स होंगे जिसकी वजह से हमने डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 दिया। इसकी बात कर रही हो? यस सर। हाँ, तो हमने इसको किया ना, d लेस देन 0 किया तो b स्क्वायर माइनस 8 ही बनेगा ना इसका। b स्क्वायर माइनस 4ac करते हैं ना। अच्छा सर हमने नॉन रियल रूट्स के लिए बनाया ये वाला। हाँ भाई, पहले इसका d बनाया, फिर हमने कहा नॉन रियल रूट्स चाहिए तो d को लेस देन 0 कर दिया। ओके सर, ओके सर। ठीक है जी। यस सर। ठीक है जी, समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कुछ चीजें, एक पूरा सेट बताना है। इट विल टेक अबाउट 30-40 मिनट्स। इसमें 6 there are 6 special cases in quadratic that I'll discuss, so can't discuss in this मतलब we have about 4-5 minutes, तो उसमें डिस्कस हो नहीं पाएगा। आप लोग आज जितना कराया है उसको आराम से रिवाइज करो, देयर इज नो रश। अब वेडनेसडे वाली क्लास में we will discuss the last part and finish of this chapter. Is that okay? Yes sir. Yes, sir. Okay, thank you, bye. Thank you, sir. Thank you.